हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी की सेकंड क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे भारत की बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में? भारत की सीमाओं के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, कैसी सीमाएं हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, और अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जो है वो भारत की सीमाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत की पहले तटीय सीमा देखते हैं। तो भारत की जो कोस्टल सीमाएं हैं वो कुल भारत के 70 जिलों को टच करती हैं। कितने जिलों को टच करती हैं? भारत की 70 जिलों की जो सीमाएं हैं, कोस्टल यानी तटीय सीमाएं हैं, जिसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमाओं में लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत की तटीय सीमाओं के साथ लगते हैं। वहीं बात करें जो 9 राज्य है उसमें कुल 66 जिले जो हैं वो तटीय सीमा को टच करते हैं, और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके केवल 4 ही जिले जो हमारी तटीय सीमा से हैं वो साझा करते हैं। जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमाओं को टच करते हैं। जो 3 यूटी है जहां मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी केंद्र शासित जहां पर 3 जो यूटीज़ हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। बाकी 5वें मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ पर राज्यपाल ही सब कुछ कार्य करते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? तो पहला दिल्ली है। आप लोग जानते हैं दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस समय रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 70 हैं। दूसरा पौंडीचेरी है, और तीसरा जम्मू कश्मीर है जहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव होता है, यहाँ भी मुख्यमंत्री है, और उसी प्रकार पौंडीचेरी में भी है। वही जो पांडिचेरी है वह 3 राज्यों में स्थित है। ऐसा ऐसा यूटी जिसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में। वो कौन सा है? पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। पहला यमन जिला आंध्र प्रदेश, दूसरा कराईकाल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु, और तीसरा माहे यानी केरल में। इसके 4 जिले 3 राज्यों में अवस्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो अगला पॉइंट हमारा है कि जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? सबसे बड़े राज्य की बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया तो राजस्थान है। दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश है, और 5वें नंबर पे गुजरात है। कौन सा है? गुजरात राज्य है। वहीं बात करें सबसे छोटे राज्य की, तो सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। फिर सेकंड नंबर पे सिक्किम है, थर्ड नंबर पे त्रिपुरा है। बड़े जिले जो अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो कच्छ जिला जो गुजरात का है वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर लेह लद्दाख है। तीसरे नंबर पे जैसलमेर राजस्थान का है। वहीं बात करें सबसे छोटे जिले की अकॉर्डिंग टू एरिया, तो सबसे छोटा जिला है माहे जो केरल राज्य में स्थित है। तो ये थे इसके पॉइंट। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो भारत है उसमें जो कर्क रेखा है वो कहाँ स्थित है? तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है। जो 0 डिग्री अक्षांश है इक्वेटर लाइन उससे 23.5 डिग्री उत्तर में अवस्थित रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, उसी प्रकार जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश को 2 भागों बराबर में विभाजित करती है। एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया।
वही बात करें जो कर्क रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला कहाँ से जा रहे हैं? गुजरात, ये देख सकते हैं आप, पहला गुजरात से, फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान से होकर गुजर रही है, तीसरा नंबर आपका मध्य प्रदेश से यहाँ से गुजर रही है। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से थोड़ा होकर गुजरती है, फिर वहीं झारखंड से जाती है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, यहाँ पर कोने में जो ये देखो पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, तो त्रिपुरा फिर मिजोरम से होते हुए यह भारत को 2 बराबर भागों में, गुजरात से लेकर मिजोरम तक 2 बराबर भागों, उत्तरी भाग, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिणी भाग, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, छत्तीसगढ़ में मित्र झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, तो से छत्तीसगढ़ सीधे सीधे हो जाएगा, मे से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और वही बात करें झा से, तो झ से झारखंड हो जाएगा, गी से गुजरात और र से राजस्थान। कर्क रेखा सबसे लंबी, जो सबसे कम लंबी है वो राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा लंबी कहाँ पर है? वह मध्य प्रदेश में है। यानी सबसे अधिक जो दूरी तय करती है वो आपकी मध्य प्रदेश में तय करती है, और वही सबसे कम दूरी की बात करें तो वह कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में तय करती है। तो ये थे आपके पॉइंट। और इसके 2 बराबर पार करने वाली नदी जो है कर्क रेखा को, वो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार? 2 बार। जैसे इस प्रकार कुछ बची होगी ना, ऐसे आई फिर ऐसे निकल गई, या फिर ऐसे आई ऐसे निकल गई, तो वो 2 बराबर भागों में इस प्रकार पार करती है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो कर्क रेखा है, कौन सी? जो कर्क रेखा है वो स्थित शहर उस पे कौन-कौन से हैं? तो कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है गांधीनगर, पहला गुजरात का गांधीनगर है। गुबरा, ट्रिक हो सकती है आपके, गुबरा बना सकते हैं, या तो वैसे भी आप लोग, ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद रख सकते हैं। तो गुबरा यानी जी से गांधीनगर गुजरात का है, यू से उज्जैन, उज्जैन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। वहीं आर से जो है वह रांची झारखंड का है, और बी से भोपाल एमपी का है, ए से अगरतला त्रिपुरा का है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर है वह उदयपुर त्रिपुरा अवस्थित है। कौन सा है? उदयपुर त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक वाला शहर है। आगे बात करते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह यह है कि जो भारत के जली पड़ोसी देश हैं वो भारत व श्रीलंका एक दूसरे से अलग किसके द्वारा होते हैं? पाक जल मरुस्थल के द्वारा होते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश में है वह श्रीलंका है, जिसे भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जल मरुस्थल के द्वारा अलग होती है। ये देखिए, जो भारत है आपका अपना, और ये श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो ये सीमा है इसको कहते हैं पाक की खाड़ी, और इसी के मध्य बना है पाक जल मरुस्थल। और इस साइड तो पाक है और इधर जो है ये मन्नार की खाड़ी है। वहीं बात करें जो धनुषकोडी है वो यहाँ पर, ये देख रहे हैं जो ब्लू पॉइंट है लगाया गया है, ये ब्लू पॉइंट क्या है? धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु का तटीय बिंदु है। वहीं बात करें, और ये जो श्रीलंका का ये पॉइंट है जो भारत को जोड़ता है वह तिल्लाई मन्नार है। कौन सा है? तिल्लाई मन्नार है। आगे बात करें तो अब श्रीलंका के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो जो श्रीलंका है वह, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। 1972 में नाम इसका लंका पड़ा था, फिर 1978 में इसका नाम श्रीलंका हो गया। इसकी राजधानी कोलंबो और क्या है? जयवर्धन कट्टू है। वहीं बात करें इसकी मुद्रा, तो श्रीलंकाई रुपया है। इसके संसद का नाम पार्लियामेंट है, और इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। इसके नियरेस्ट स्टेट की बात करें, सबसे नज़दीकी जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। जो भारत से सबसे नज़दीकी स्टेट तमिलनाडु है। और जो धनुषकोडी की बात है वो राम सेतु या आदम पुल अवस्थित है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य आवागमन का रास्ता भी है।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि अगला जो जलीय देश है वो 2 जलीय देश है, एक श्रीलंका, एक मालदीव। तो दूसरा कौन-सा है? मालदीव है। मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है। यहाँ की जो मुद्रा है वह रुपया है। क्या है? रुपया है। वहीं बात करें यहाँ की संसद, तो यहाँ की संसद जो है वो पार्लियामेंट है। वही इसकी राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसके राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और इसमें सबसे नज़दीक जो है वो केरल है। मालदीव के सबसे नज़दीक की बात करें तो केरल राज्य अवस्थित है और सबसे नज़दीक द्वीप जो है वह मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप समूह है। ये मालदीव है आपका यहाँ पर। इसके जो सबसे नज़दीक है वो कौन-सा है? केरल है और सबसे नज़दीक द्वीप जो है वो मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप का भाग है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय यानी भारत के मालदीव को मिनिकॉय यानी भारत से अलग करता है। वहीं बात करें जो इसके इस साइड 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। 7 बहन राज्य का जो नाम दिया था, जो 7 बहन राज्यों के नाम वह ज्योति प्रसाद साइकिया के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रकाश साइकिया ने दिया था। 7 सिस्टर का नाम, जो पूरब के राज्यों को 7 सिस्टर का नाम ज्योति प्रकाश साइकिया के द्वारा दिया गया था। उसमें कौन-कौन से राज्य हैं? तो त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। और अगला आसाम है। इसमें एक राज्य कौन-सा नहीं है जो है वो सिक्किम जो है इसे 7 राज्यों में नहीं है। वही बात करें चिकन नेक जो है 7 बहन राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला स्थान है। जो ये भारत का ये जो पॉइंट है चिकन नेक जो है, ये जो भारत के 7 सिस्टर स्टेट हैं उनको जो है वो शेष भारत से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हो गए आपके आज का पॉइंट। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और क्लास समझ में आई हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।